बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है ऑब्स्टेरिक्स का। अब नॉर्मल लेबर, लास्ट का हमारा जो चैप्टर था वो था नॉर्मल लेबर पे, कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 7 अब नॉर्मल लेबर। टॉपिक है हमारा इसमें अब नॉर्मल लेबर एंड इट्स टाइप्स, लेक्चर नंबर 1 है। अब देखें जी, अब नॉर्मल लेबर किसको कहते हैं। वो कह रहा है कि अब नॉर्मल लेबर रेफर्स टू एनी डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड बर्थ where the progression of labor is delayed, obstructed or complicated. This can occur during any stage of labor and may affect the mother, the baby or both, requiring medical इंटरवेंशन। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अब नॉर्मल लेबर उसको कहते हैं कि जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जिसमें जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो, डिले हो रहा हो और बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लग रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल लेबर। ठीक है। और इसमें रिस्क क्या होता है कि मदर और बेबी जो है ना वो दोनों ही इसमें रिस्क फैक्टर में होते हैं। मदर को कुछ हो सकता है या बेबी को कुछ हो सकता है, इसीलिए हमने जो है ना वो मेडिकल इंटरवेंशन इसमें ये यूज़ कर लेते हैं, सिजेरियन वगैरह पे चले जाते हैं ताकि मदर और बेबी जो है ना वो दोनों सेफ़ रहें। ठीक है जी। अब है इसकी डेफिनेशन जो है वो दो तरह से आती होती है। अब नॉर्मल लेबर और को हम डिस्टोशिया भी बोलते होते हैं। तो सम टाइम ये इस तरह से वो पेपर में डिफ़ाइन दे देता होता है कि डिफ़ाइन अब नॉर्मल लेबर या डिफ़ाइन डिस्टोशिया, तो इसका मतलब एक ही है। अब नॉर्मल लेबर और डिस्टोशिया इज़ अ डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल ऑकर्स ऑफ normal course of labor in which delivery does not progress at the expected rate or minor, resulting in the difficulty for the mother और फीटस। यानी इसमें यही चीज़ आती है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो, माँ और बच्चा जो है वो रिस्क में हो, और इसमें जिसको हम सिजेरियन वगैरह बोलते हैं, वो सारे प्रोसीजर इसी के अंदर आते होते हैं। ठीक है। और बहुत नॉर्मल फिर वो कह रहा है कि नॉर्मल लेबर रिक्वायर्स कंडीशनिंग कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कंट्रक्शन के। अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो उसमें आपको पता है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब तक सर्विस जो है वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट नहीं होती तब तक जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। एक चीज़ ये होगी। दूसरा क्या होता है कि फ़ीटस की साइज़, फ़ीटस की पोजीशन, ये चीज़ जो है ना वो हमें पता होनी चाहिए। अगर तो बेबी जो है वो वर्टेक्स पे है, ठीक है, सफाइलिक पे है, तो फिर तो उसकी इजीली जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर बेबी जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन पे है तो फिर आपको पता है कि सिजेरियन ही होगा। अगर बेबी जो है वो ट्रांसवर्स पे है तो तब भी जाके सिजेरियन होगा। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एनी डिस्टर्बेंस इन दिस फैक्टर्स कैन लीड टू प्रोलॉन्ग्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड और इनफेक्टिव लेबर। यानी अगर कोई हम इसमें मज़ीद डिले करते हैं तो ये प्रोलॉन्ग लेबर की तरफ चला जाता है और हमें जो है ना वो मज़ीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब इसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। कॉजेज़ में 3 पिलर आते हैं इसके, 3 पिलर्स। वो कह रहा है कि कॉजेज़ ऑफ अब नॉर्मल लेबर आर क्लासिकली एक्सप्लेन बाय द 3Ps, यानी पावर 3Ps से हम जो है ना वो इसको डायग्नोस करते हैं, जिसमें क्या चीज़ आ जाती है, पावर, पैसेंजर एंड पासेज, ऑल ऑफ विच मस्ट वर्क इन हारमनी फॉर द लेबर टू प्रोग्रेस। अब सबसे पहले हमने देखना है कि पावर क्या होती है। पावर का मतलब ये है कि रेफर्स टू द forces responsibility for cervical dilation and the fetal descent, mainly uterine contraction and maternal bearing down efforts, work, infrequent or uncoordinated contraction seen in the hypotonic or incoordinated uterine contraction। अब इसमें क्या होता है जी
कि सर्वाइकल की डायलेशन नहीं हो रही होती, जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए वो जो है वो नहीं मिल रही होती हैं, और मदर जो है वो भी इस चीज़ को जो है ना वो मटरनल कंट्रक्शन को बेरिंग डाउन नहीं कर रही होती, ठीक है, कोई एफ़र्ट नहीं हो रही होती। ज़ाहिर सी बात है कि जब यूट्रस की कंट्रक्शन ही नहीं होगी तो फिर मदर जो है वो किस तरह से एफ़र्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास अब नॉर्मल लेबर में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसमें फीटल और मैटरनल दोनों को जो है ना वो मसला बन सकता है, दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं, ठीक है। पासेज में क्या होता है कि पासेज रेफर्स टू द बर्थ कैनाल, ठीक है, इंक्लूडिंग द बेबी बोनी पेल्विस एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। लेबर में भी अब नॉर्मल ड्यू टू पेल्विक अबनॉर्मलिटीज़, यानी इसमें क्या होता है कि पासेज का मतलब ये होता है कि हमने बर्थ कैनाल का असेस करना होता है, ठीक है। जो पेल्विस होती है उसके टिश्यूज़ को हमने असेस करना होता है, ठीक है। अब उसमें ये क्या कह रहा है कि अब नॉर्मेलिटीज़ यानी कंट्रक्टेड और डिफॉर्म्ड पेल्विस कंट्रक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है कि रिजिड सर्विक्स अडीमा वगैरह होता है सर्विक्स पे, यूट्रस वाली साइड पे, फुल ब्लैडर रेक्टम, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है, ठीक है, प्रिवेंटिंग नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। नेक्स्ट देखें जी पैसेंजर में वो क्या कह रहा है कि रेफर्स टू द फीटस एंड इट्स करेक्टरिस्टिक, जिसमें उसका साइज़, किस जगह पे बेबी लाई कर रहा है, प्लेसेंटा कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या प्रेजेंटेशन है, पोजीशन क्या है बेबी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पैसेंजर में आ जाती हैं, जिसमें पोजीशन हमारे पास क्या होती हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन पे अगर बेबी तो तब भी नॉर्मल नहीं हो सका, ठीक है। अगर उसका फेस जो है वो पहले है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, ये शोल्डर डिस्टोशिया है, तो तब भी जो है ना वो बेबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसमें बहुत रिस्क होता है, रिस्क के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, इसलिए हमने जो है ना वो इस तरफ नहीं जाना होता, ठीक है जी। ये था लेक्चर हमारा आज का। उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।